पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अष्टामि प्रयतात्मनः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, पर ये जिनकी भी हो, एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। थोड़ी गंभीर है, पर विचार से जरा ध्यान से समझने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और इस पे सबको बहुत ही ज्यादा आवश्यक रूप से ये बात समझने वाली है। मैं अदना सा बालक आपको एक अपना अनुभव देता हूं, इसे जरूर ही ध्यान लेकर लगा करके सुनिएगा। कनाडा में और अमेरिका में ऐसा नहीं है कि भारत के हर क्षेत्र के लोग नहीं गए हैं, भारत के हर क्षेत्र के लोग गए हैं, पर एक ज्योतिषी होने के नाते और मेरे पास जैसी कुंडलियां आती हैं, मैंने ये बात गौर करी है। आप आंकड़े भी मिला करके देख सकते हैं। विवाह टूटने के सबसे ज्यादा मामले अगर मेरे पास ज्यादा आए हैं तो वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब से आए हैं। ये तीन राज्य से सबसे ज्यादा विवाह टूटने के मामले आए हैं। उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, ये तीन राज्य के मामले सबसे ज्यादा विवाह टूटने के आए हैं। इसका असर अब धीरे धीरे मैंने जहां महसूस किया है, उत्तर प्रदेश में भी आने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी विवाह टूटने के मामले बहुत ज्यादा आते हैं। आपको क्या लगता है? मैंने उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे मामले इधर कुछ दिनों से सुने हैं कि दहेज के लिए बच्चियों को इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि हालत खराब कर दी जाती है। हालत खराब उनकी। मेरठ की घटना, सहारनपुर की घटना, मुजफ्फरनगर की घटना, इतनी स्थिति है। पता नहीं, मैं उसमें तो नहीं पढ़ना चाहता, पर ये खबरें लोग मुझसे बात करते हैं, उनकी वहां की जो औरतें हैं और वहां की जो बेटियां हैं, वो जब कुंडलियां दिखाती हैं तो ऐसे कहती हैं। तो अब ये बात उत्तर प्रदेश तक आ गई है, बिहार और झारखंड और उड़ीसा और बंगाल की तो बात ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को रोकने की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों से ये जो खून जो गंदा हो रहा है हम लोगों का, चाहे वो भारत के किसी भी प्रदेश की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे राजस्थान, कहीं के भी हो, पर मैंने सबसे ज्यादा विवाह टूटने के जो मामले देखे हैं वो पंजाब और चंडीगढ़ में। बल्कि मैंने तो कई बार, मुझसे जब लोग फोन पे बात करते हैं, तो जब पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ से होते हैं, तो मैं कहता हूँ अरे बाप रे बाप, वहां से तो विवाह बहुत टूटते हैं। तो वहां की जो महिलाएं हैं वो कहती हैं हाँ पंडित जी, बिल्कुल ठीक कही बात आपने, क्योंकि यहाँ की जो औरतें हैं वो जो है वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं, या फिर यहाँ का कनेक्शन जो है वो विदेशों से ज्यादा है, इस वजह से विवाह ज्यादा टूटा। हमारा खून जो है वो कहीं किसी गलत चपेट में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो विवाह टूटने के मामले कभी आते नहीं थे। हम तो बहुत ही आदर करते थे अपने जीवन संगनी का और जीवन साथी का, पर ये मामला इतना क्यों बढ़ रहा है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। आइए, आपको मैं सबसे पहले इस जातक के सवालों से आपको रूबरू कराता हूं। इन्होंने अपने माता के स्वास्थ्य के बारे में चिंता प्रकट की है, जिसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा गुरु नीच के हैं और चंद्रमा ठीक पीछे बैठे हैं, धनु राशि के, जिसके अधिपति गुरु नीच के हैं, और ये चौथा भाव भी कमजोर दिख रहा है। इस वजह से ही आपकी माता जी कमजोर है। सीधा सा और स्पष्ट सा उत्तर है। वैशाख माह में आप जन्मे हैं, मेहनत ज्यादा करनी होगी, बिस्तर पे पड़े पड़े सोचने की आदत खत्म करने की आवश्यकता है। इन्होंने सवाल लिखा है कि पहले मैं गिटार बजाना चाहता था, तो गिटार बजाने वाला बनना चाहता था, अब मेरे स्वप्न बदल गए, अब मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर तो मैं बचपन से बनना चाहता था, पर क्या ये रेगुलर बन पाऊंगा? आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति नीच के हैं, और चतुर्थ स्थान में और षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर बुद्धि है, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा बलवान है और छठे भाव को देख रहे हैं। इस वजह से ये योग तो बनता है, पर वो बहुत ज्यादा योग मजबूत नहीं है। इस वजह से और भी संभावनाएं साथ में लेकर के जरूर चलिएगा, और भी ऑप्शन जरूर रखिएगा, और उसमें तो आपको जाने से पहले मेहनत आला दर्जे का करना ही होता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध होना इसका मतलब है कि मेहनत जैसे ज्यादा करना होता है। और जितनी बड़ी सोच, जितना बड़ा लक्ष्य,
उतनी बड़ी जो है वो समाधि लगानी पड़ती है। उत्तरायण में जन्मे हैं, ये आपके पास ऊर्जावान, क्षमतावान, निष्ठावान और पराक्रमी बनाने के लिए काफी है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के वास करिए और जन्म स्थान से दूर रह करके ही आपके परिणामों को प्राप्त होते देख रहा हूं। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि ग्रीष्म ऋतु, जन्म स्थान से दूर जाएंगे तभी पैसा बचा पाएंगे। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, ये अच्छी बात होती है धन कमाने के मामले में, धन धारण करने के मामले में, व्यक्तित्व के मामले में, मेहनत करने के मामले में, मेहनती होने के मामले में। रविवार के जन्मे होने से ये और भी ज्यादा स्पष्ट होकर के सामने से ये चीजें आ जाती हैं। आगे शिव योग मूल नक्षत्र, इस वजह से व्यक्ति का आरंभ थोड़ा देर से होता है, जीवन पटरी पे देर से बनता है। शिव योग में जन्मे हैं, भस्म लगा करके रमैया करने वाला ये योग व्यक्ति को शिव के सदृश्य बना देता है। तैतिल करण क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो मेहनती है और कई बार भविष्य में जो स्वप्न वो देख रहा होता है उसको कई बार वो निकट से जाकर के छू करके वापस लौट आता है। मतलब कई बार कि आपने जो बात मुझसे पूछी है कि क्या मैं खेल कूद में आगे बढ़ सकता हूं, अगर दम है तो बढ़िए, क्योंकि आपने जो ख्वाब देखा है वो ऐसे ही नहीं देखा है। अब आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। तुला लग्न की कुंडली, लग्नेश लग्न को ये व्यक्तित्व अच्छा बनाएंगे। उच्च के सूर्य, बहुत अच्छी बात है। बुध बैठे हैं, भाग्येश हैं। सूर्य बुध शुक्र पर सप्तम भाव में बैठेंगे तो कई बार आपके रोजगार को वो कमजोर करने का भी प्रयास करेंगे और कई बार आपको उन्मादी भी बना देंगे, क्योंकि गौर करिए तो गुरु नीच के हैं, यहाँ पे पवित्रता भंग हो रही है और कई बार ये आपके मेंटल स्टेब्लिशमेंट को कमजोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये बनता है कि सबसे पहले तो आपकी कुंडली में गुरु जो कि शुभग्रह हैं और पापग्रह की राशि में बैठे तो कमजोर हो गए, और ऊपर से वही संपूर्ण सुखों के कारक होते हैं उसी भाव में नीच के बैठे हैं। इस वजह से बाबूरे मशक्कत थोड़ी करनी होगी। और मैं जहां तक समझता हूं कि वो क्षेत्र ऐसा है जहां पे आपको, ऐसा नहीं है, कई तरीके से वहां पे आपको उपस्थित होना पड़ता है। चयन के मामले में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैं आपको जो है वो हतोत्साहित तो नहीं करूंगा, पर साथ में ऑप्शन भी जरूर लेकर के चलिएगा। हाँ, एक बात आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी आपको मिल सकती है, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं और गुरु जो है वो उससे केंद्र में बैठे हैं और मंगल जो है वो छठे भाव को देख रहे हैं और छठे भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं। ये सारे जो योग बन रहे हैं, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, सूर्य लग्न को देख रहे हैं, भाग्य भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, सूर्य लग्न को, बुध लग्न को, शुक्र लग्न को, गुरु लग्न से केंद्र में। पर ये कुंडली इस मामले में थोड़ी कमजोर हो रही है कि जो राशि के अधिपति है वही नीच के बैठे हैं और लग्न के ऊपर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में धन भाव को, धन की समस्या इस कुंडली में कभी भी नहीं है और व्यक्ति को पिता से, माता से, भाई से, बहन से, सबसे संबंध अच्छे रहते हैं। उसके कुटुंबजनों का लाभ भी उसको मिलता है, उसका सपोर्ट भी उसको मिलता है, पर माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल हमेशा ही करते रहना होगा। सूर्य की दशा चल रही है जो आपकी कुंडली का लाभेश होता है, उच्च का बैठा है, ये विख्यात कर सकता है, व्यक्ति को पुरस्कार दिलवा सकता है और व्यक्ति को विश्व प्रसिद्ध भी बना सकता है। लगे रहिए, पर साथ में ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर उसके पैरेलली अगर कोई नौकरी की तैयारी भी करते रहें तो भी काम और भी अच्छी होगी, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा जो जन्म कुंडली में है वो शनि से देखे जा रहे हैं। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग जो हो सकता है कि खेल से जुड़ करके आगे प्राप्त करने के योग बनते हैं। ये कुंडली इस मामले में सफल हो जाती है। बुध अगर थोड़े से बलवान हो जाते हैं ना, मजा आ जाता, लेकिन वही थोड़े कमजोर हो जा रहे हैं षडबल में। इस सवाल का उत्तर मैंने दिया। प्रसिद्ध होने का योग, जन्म कुंडली में बुध ही कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बुध को मनाना चाहिए। गणेश जी की पूजा करिए, दुर्वा अर्पित करिए और गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। आपकी कुंडली में दशम स्थान जो कि करियर भाव का अधिपति है वो कई बार असफल होते हुए भी देख रहा हूं और वो शुभग्रह बन रहे हैं। इस वजह से मैं जहां तक समझ रहा हूं कि कई बार व्यक्ति जो होता है वो हतोत्साहित भी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो सकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं गुरु। एक बात बताऊं, मैं इतना ज्यादा आज थका हुआ हूं कि बोलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, पर फिर भी काम का दबाव इतना होता है कि एक दिन अगर काम छोड़ दूंगा तो पता नहीं मैं 10 दिन पीछे नहीं 15 दिन पीछे चला जाऊंगा। सच्ची बता रहा हूं, और मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है। अगर मैं सोचूं कि 10 दिन आराम कर लूं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। आगे बढ़ता हूं। तो दशम स्थान के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं। इस कारण से कई बार
व्यक्ति को अपना काम भी चुनना पड़ता है। मतलब असफल होने के भी खतरे हैं कुंडली में, क्योंकि संपूर्णतया इस कुंडली, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए आपको कई बार बहुत मेहनत देना पड़ता है, तब जाकर के आपको कुछ मिलता है। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है, ऐसी भी प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं है कि वो मेहनती नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि पराक्रम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। ये चंद्रमा बड़े अच्छे हैं। आपने पूछा है कि मेरी कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, पंडित जी ये जरूर बताना कि वो कैसे बैठे हैं। वो अच्छे बैठे हैं। चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। उससे नवम भाव में मंगल बैठे हैं, उससे चतुर्थ भाव में शनि बैठ करके उसको देख करके थोड़ी सी कमजोरी दे रहे हैं। लेकिन वो चंद्रमा इस मामले में थोड़े से कमजोर हो रहे हैं क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति नीच का बैठा है और उसका नीच भंग नहीं हो रहा है। अगर नीच भंग हो जाता, हो रहा है पर अलग तरीके का हो रहा है, बहुत अच्छा वाला नहीं हो रहा है। शनि और मंगल का संबंध है आपके पास साहस, और आपकी कुंडली में जब खेल से संबंधित सवाल हो तो छठे भाव को जरूर देखना चाहिए, यहाँ के अधिपति नीच के हैं और प्रतियोगिता में भी है शनि गुरु का परिवर्तन। और शनि आपकी कुंडली में सामान्य परिणाम करने वाले बन रहे हैं। तुला लग्न की कुंडली में वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, चतुर्थ और पंचम के अधिपति होकर के छठे में बैठने से जहां सरकारी नौकरी का योग प्रबल बना रहे हैं, वहीं मंगल जैसे ग्रह के दृष्टिपात कर लेने से रोजगार की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। पर शनि जो है वो आपकी कुंडली में, नवांश कुंडली में धनु राशि के बैठ रहे हैं और यहाँ पे वही शनि गुरु के साथ बैठ रहे हैं जो कि भाग्य के अधिपति हैं और यहाँ पे वो दशम भाव के अधिपति हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में भाग्य का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन कई बार वो सामान्य हो जा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। हमें बजरंगबली की पूजा, हमें गणेश जी की आराधना जरूर करनी होगी। सूर्य को अर्घ और भगवान नारायण, सूर्य को अर्घ देंगे तो आपका काम बनता रहेगा। आप जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में सपने बदल जाते हैं। और प्रेमचंद्र ने ये बात कही थी, जो उपन्यासकार है ना प्रेमचंद थे, जो जीवन थे, उन्होंने बात कही थी कि युवावस्था का जो संकल्प होता है वो सूखे पुआल की तरह होता है, जो तुरंत जलता है और तुरंत बुझ जाता है। लेकिन वृद्धावस्था का जो संकल्प होता है वो भूसी की तरह होता है, जो देर तक जलता है और उसकी तपन भी तीव्र होती है। आपको पुआल नहीं बनना है, भूसी बनना है, मतलब जिसमें तपन हो। इस संकल्प को हमेशा जागृत करके रखिएगा। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली का सूर्य उच्च का है और मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ और शनि पे है। पंचम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति पे अगर मंगल जैसे ऊर्जा कारक ग्रह की दृष्टि होगी और शनि और मंगल का संबंध अगर बनेगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से साहसी है। आपको आगे बढ़ना होगा, पर मैं ये बात कहता हूं, एक ऑप्शन साथ में जरूर रखिएगा। अब आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। लग्न विशाखा का बना है, इस वजह से भुजाएं तैयार हैं, मेहनत करने का बल भी है। गुरु धनिष्ठा में, इस वजह से वो बढ़िया है। मंगल पूर्वा फाल्गुनी में, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में सप्तम भाव में, इस कुंडली में लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, भरणी नक्षत्र के बढ़िया है। सूर्य जो है वो अनुभवी और कई बार आराम तलबी भी बना देते हैं। बुध अश्विनी नक्षत्र में कंफ्यूजन में रहने वाला और बार बार बदलने वाला बना देते हैं। यही स्थिति आपकी कुंडली में आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए बुध 12वें भाव के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति कई बार अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चादर नहीं ओढ़ पाता है और आलस्य के चादर को ओढ़ देता है। इस बात को हटाना होगा। मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा हो सके एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए। चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं, चतुर्थ भाव कमजोर हो रहा है, लग्न बलवान हो रहा है, सप्तम भाव बलवान हो रहा है, एकादशवां भाव ठीक बन रहा है। यहाँ पे क्रूरता थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि पापग्रह और पापग्रह की राशि में, मतलब एक तरीके से सूर्य तो का पापक नहीं होते पर मित्रवत होकर के बैठे हैं, तो आप चौतरफा धन भी कमा सकते हैं। राहु 12वें भाव में कन्या राशि के बैठे हैं, वो खराब नहीं है, परंतु फिर भी मैं जो बात समझता हूं कि उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं और सूर्य उच्च के हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। और आपकी कुंडली में राहु और सूर्य का संबंध जो बन रहा है वो आपके आत्मबल को कई बार निचोड़ करके रख देने वाला, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल ही सर पटक करके रह जाता है और जैसे ही उस स्थिति को पार करता है वो वापस उस स्थिति को प्राप्त कर जाता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब लगने लगे कि अब नहीं होगा तो समझ लेना कि अभी होगा। हाँ, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य जो है वो उच्च के हैं। इसका मतलब सीधा सा और स्पष्ट सा ये है कि व्यक्ति को बढ़ना जरूर चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप नहीं बढ़िए, क्योंकि आपके जो ख्वाब हैं वो निस्संदेह कहीं ना कहीं ग्रहों से प्रेरित होकर के ही मिले हैं।
लेकिन ये जो बदलने वाली और बार बार जो डालम डोल वाली स्थिति है वो बुध के कारण हो रही है और भाग्येश का बल कमजोर हो रहा है कुंडली में। दशमांश कुंडली में छठे भाव के जो अधिपति हैं वो केंद्र में आ रहे हैं। गौर करिए, यहां भी छठे भाव के अधिपति केंद्र में आ रहे हैं, यहां भी छठे भाव के अधिपति केंद्र में आ रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी खड़ी है, आप बढ़िए। अब इसी क्षेत्र के सहारे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो मुश्किल क्या है। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में अगर आईपीएस आईएएस योग घटित हो रहा है तो इसमें मुश्किल क्या है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। चीजें ठीक हैं, बलवान है और कमजोर नहीं है, आगे बढ़िए। लेकिन साथ में ऑप्शन जरूर रख लीजिएगा। इस कुंडली में व्यवस्थित होने में दिक्कत लगेगी। आराम जब आप करने चलेंगे तो कोई ना कोई काम आपको परेशान करेगा। आप कभी भी मानसिक रूप से शांति का अनुभव थोड़ा कम करेंगे। आपके ऊपर हमेशा ही अपने आप को मेंटेन करने का, अपने आप को हमेशा उस स्थिति को बनाए रखने का दबाव रहेगा, जो कि खिलाड़ियों में होता है। बुध और मंगल का संबंध अगर मैं देखता हूं तो बुध अश्विनी नक्षत्र में और मंगल पूर्वा फाल्गुनी के। इस आधार पर शुक्र, बुध और सूर्य जब तीनों एक साथ बैठे हैं यहाँ पे तो यह स्थिति अच्छी भी बन रही है। लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो कई बार उस परिणाम के या उस भाव के परिणाम को निचोड़ करके रख देते हैं और कमजोर कर देते हैं। वस्तु स्थिति ये बनती है कि हमें अपने बल को जगाने की आवश्यकता है। पराक्रम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। चंद्रमा से गुरु का द्वितीय द्वादश होना, अपने माता और पिता इनका आदर करना जरूरी है। पिता भाव का संबंध थोड़ा कमजोर सा देख रहा हूं। हालांकि पिता से संबंध अच्छे भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, व्यक्ति आदर करता है, पर फिर भी उनके साथ आपको खड़े रहने की आवश्यकता है और उनकी स्थिति को समझने की आवश्यकता है। उनके साथ संबंध कभी भी कमजोर मत करिएगा। उनका आदर, गुरुजनों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का पूजन, देवताओं की सेवा, गाय माता का आदर और उनका सम्मान और उनकी सेवा, ये सब आपकी कुंडली में आपके भाग्य को बल देने वाले हो सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए बुधवार को या प्रत्येक दिन को। एक मंत्र भेजूंगा जिसका जप करना होगा रेगुलर। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में अगर मैं और भी नजदीक से आकर के देखता हूं तो चंद्रमा विपरीत परिस्थिति बनाएंगे 12वें, मतलब कई बार जब बाहर की कुंडलियां देखता हूं जो यहां इस बोर्ड पे नहीं है, प्रतियोगिता है और जबरदस्त है। क्योंकि जन्म कुंडली में मैं जो देख रहा हूं वहां पे कई बार आपका जो चतुर्थ स्थान है वो प्रभावित हो रहा है। इस वजह से ही आपका दिमाग कई बार स्थिर नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आपको बजरंगबली की पूजा भी करनी चाहिए, उनके मंदिर का दर्शन भी करना चाहिए। और मंत्र तो एक ही दूंगा पर करना ये सब होगा, थोड़ा थोड़ा आप सबको करते रहिएगा तो चीजें बनती रहेंगी। अनुभव लेते रहिए, सीखते रहिए और अपना दम लगाते रहिए, एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते रहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो लोग या जो भक्त पत्र से, पुष्प से, फल से, जल से मेरी सेवा करता है या मुझे अर्पित करता है और साथ में भाव भी रखता है, मैं उसे खा लेता हूं। इस कुंडली में भी तो सवाल यही पूछा गया है, मैं जो भाव अर्पित करने वाला हूं, मैं जो मेहनत रूपी जो मेहनत अर्पित करने वाला हूं, क्या ये कुंडली मुझे दे देगी? मैंने क्या बात कही? आपके दिमाग में अगर ये सवाल आया है तो निसंदेह ये ग्रह और नक्षत्रों के कारण ही आया है। पर क्या ये इतने बलवान हैं कि आपको भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जैसे बना सकते हैं माननीय? इसके लिए आपको निसंदेह उतनी ही मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा बलवान भाव बना है वो तीसरा भाव बना है। इसका मतलब है कि इस कुंडली में जो तीसरा भाव बना हुआ है वो बलशाली है। ये कहता है, ये दरअसल ग्रह के बैठने का कारण और परिणाम ये बनता है कि ये कुंडली कार्मिक कुंडली है और वस्तुतः अगर ये व्यक्ति करेगा तो मिल जाएगा, क्योंकि शुभग्रह भाग्य भाव को देख रहे हैं जहां के अधिपति खुद आपकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। यही स्थिति आपको बना सकती है। और वस्तुतः अगर आप नहीं बनेंगे तो उसका भी कारण बता देता हूं कि अगर आप नहीं बनेंगे तो उसके पीछे का मूल कारण ये होगा, गुरु नीच के हैं जो आपको नहीं देना चाहते। अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु की सेवा करो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। अभी मैं कहीं दूसरे जगह पे होकर के बना रहा हूं और ये कार्यक्रम आपको लगातार मिल रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।